नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा गंडमूल नक्षत्र के बारे में। क्या होता है गंडमूल नक्षत्र और क्या इसको लेके बहुत परेशान होने की ज़रूरत है? सिर्फ नाम से ही लोग डर जाते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ये तो परेशानी की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बताने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। सबसे पहले देखते हैं गंडमूल नक्षत्र। ये 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल नक्षत्र: अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र हैं गंडमूल नक्षत्र। इनको ही गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। और सिर्फ अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए बहुत परेशानी हो गई। अगर अश्विनी नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है तो प्रथम चरण में पिता को कष्ट है, दूसरे चरण में सुख है, उसे ज़िंदगी में सुख मिलेगा, तीसरे चरण में उस बच्चे को कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा और चौथे चरण में मान सम्मान मिलेगा। इसलिए अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ प्रथम चरण में ही कष्ट है, बाकी के चरणों में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए जब भी किसी बच्चे की कुंडली देखें तो उसमें जहाँ नक्षत्र लिखा है उसके सामने देखिए कौन सा चरण लिखा है। अगर वहाँ पे चरण लिखा होगा, जिस चरण में देखिए कौन से चरण में बच्चे का जन्म है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको अगर उपाय करना है तो ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है उपाय करना। अगर कोई कष्ट है तो उपाय करना ज़रूरी है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर कष्ट नहीं है तो ऐसे ही डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। किसी बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो प्रथम चरण में उसे बहुत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो उसके ज़िंदगी में धन की कमी बनी रहेगी और तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो माँ को कष्ट रहेगा। चौथे चरण में अगर जन्म हुआ है तो पिता को कष्ट रहेगा। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो पहले चरण को छोड़कर बाकी 3 चरण में अगर जन्म है तो उसका उपाय करना ज़रूरी है। मघा नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो प्रथम चरण में माता को कष्ट होगा, दूसरे चरण में पिता को कष्ट होगा, तीसरे चरण में सुख मिलेगा और चौथे चरण में बच्चा बहुत विद्वान बनेगा। मतलब मघा नक्षत्र में बच्चे का जन्म है तो पहले 2 चरणों में ही सिर्फ कष्ट है, बाकी के 2 चरणों में कोई परेशानी नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो इसमें सभी में चारों चरणों में कष्ट है। बड़े भाई को कष्ट है प्रथम चरण में, छोटे भाई को कष्ट द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में माता को कष्ट है और चतुर्थ चरण में पिता को कष्ट है। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल में होता है तो प्रथम चरण में पिता को कष्ट है, दूसरे चरण में माता को कष्ट है, तीसरे चरण में धन की कमी है, चौथे चरण में बच्चा धनवान बनेगा। रेवती में अगर किसी बच्चे का जन्म है तो प्रथम चरण में उसे राज से मान सम्मान मिलेगा, मतलब उसे सरकार से मान सम्मान मिलेगा। दूसरे चरण में अगर जन्म है तो कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा। तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो वो बहुत धनवान बनेगा और चौथे चरण में अगर जन्म होता है तो उसको अनेक कष्ट मिलेंगे। तो इस तरह देखते हैं कि रेवती नक्षत्र में सिर्फ आखिर के चरण में ही सिर्फ दिक्कत है, शुरू के 3 चरण में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गंडमूल नक्षत्र के सारे चरणों का बताया, इसलिए अब जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो इस बात का ध्यान रखें कि गंडमूल नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनको बोलें सबसे पहले चरण देखें, अगर परेशानी है तो उपाय ज़रूर करा लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।